Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to an Academy, India's largest online platform. मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आपको पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है इकोसिस्टम। आज हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और देखिएगा ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 है गैस, आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 2 है। उसके अंतर्गत हमें पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ना है और बहुत ही आसानी के साथ मैं आज आपको कवर कराने वाला हूं। तो बेफिक्र रहिएगा गाइस। तो और सभी को मेरा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? चलें गाइस। और हाँ, अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फौरन गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने से आप वहां अपने गोल को सेलेक्ट करिए। आपका गोल यानी आपकी कैटेगरी एनटीए यूजीसी नेट है और आप वहां पे सेलेक्ट करने के बाद अनअकैडमी आपको 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है। जिससे गाइस आपको फायदा ये होने वाला है कि आप अनअकैडमी पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ आप अपनी नेट यूजीसी की एग्जाम की तैयारी आसानी के साथ हमारे साथ कर सकते हो। और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं अगर पर्सनल सजेशन दूं कि कम से कम 12th मंथ या 24 मंथ का ही प्लान आप प्रिफर करिएगा, जिससे आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको प्लस पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने का, रूबरू होने का मौका मिलने वाला है। अपकमिंग बैचेस की स्लाइड्स आप हम स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो गाइस जल्दी करिएगा, हरी अप, क्योंकि 25 ऑफ दिसंबर यानी कि आज ही लास्ट डेट है आपकी फीस हाइक होने के लिए, अदरवाइज फीस हाइक हो जाएगी। और फिर ये देखिएगा, हरी अप गैस, 25 दिसंबर आज इसकी ड्यू डेट है। तो गैस फीस हाइक होने से पहले आप लोग जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब केवल एक सब्सक्रिप्शन में ऑल टॉप एडुकेटर्स एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले हैं अनअकैडमी पे। और हाँ गैस, मैं आपसे बता दूं कि आप जैसे ही हमारा रेफरल कोड SAF10 यूज करेंगे तो SAF10 यूज करने से आपको वहां पे 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है। तो 10% आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे रेफरल कोड से। ठीक है। और प्लीज गैस चलें, अब हम अपने सिलेबस पे आ जाते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज हम आपको इकोसिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ाने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों के किए हुए वादे के अनुसार मैं कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके अब आऊंगा आपके सामने। तो हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी को। और मैक्सिमम यहाँ पे मैं हिंदी ही समझाऊंगा ऐसे बच्चों को जो यहाँ पे इंग्लिश में उन्हें दिक्कत होती है। तो बेफिक्र रहिएगा, सैफ सर के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी भाई इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम लोग भाई ज्वाइन हो जाइए और इसको शेयर करते रहिएगा। तो गाइस प्लीज इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मेरे लेक्चर्स को पहुंचा दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। देखो गाइस, आपको मैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूं और आप सबको मालूम है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस आपको सैफ सर के साथ अनअकैडमी के इसी प्लेटफॉर्म पर आसानी आसानी के साथ कवर होने वाले हैं। तो बेफिक्र रहिएगा, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो 5 क्वेश्चंस कैसे कराने हैं उसके लिए मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आपको पहले वाले वीडियो में बना दिया है। तो जो आज मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाइए हमारे फर्स्ट वीडियो को देखिए, जहां पे मैंने पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के सिलेबस और स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस कर रखा है। वहां पे जब आप देखेंगे तो मैंने पूरा का पूरा अपना प्लान आप लोगों को समझा दिया है, रोड मैप मैंने आप लोग को दे दिया है कि किस तरीके से सैफ सर आपको आगे की क्लास देने वाले हैं। और मैंने वहां पे ये भी बताया था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा, आपके लिए एमसीक्यूज भी लेकर के आऊंगा और आपको बहुत अच्छे से एकदम बेसिक जानकारी के साथ सारे के सारे बेस में करवा दूंगा। जैसे मैंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल करवाया, जैसे मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करवाया, जैसे मैं आप लोगों की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट वाला टॉपिक करवाया,
उसी तरीके से आपसे आगे भी वादा करता हूं, सब कुछ एकदम बेसिक तरीके से मैं कवर कराने वाला हूं। तो बेफिक्र हो जाइएगा, सैफ सर के साथ बने रहिएगा और सारी चीजें आपको कवर होने वाली है। ओके, तो भैया जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसका फायदा उठा पाए। चलो गाइस, अब हम आज अपने टॉपिक को समझते हैं कि हमारी टॉपिक क्या है। इकोसिस्टम का मतलब होता है हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक पारिस्थितिकी तंत्र। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हिंदी इंग्लिश सब बताऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा रफ करता रहूं, जो आप लोगों को एकदम यहाँ पे फ्रेश दिखे सारी चीजें। ओके, तो भैया आज हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से, मजा आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई होंगी पीछे के लेक्चर्स में, और जो आज मेरी क्लास में पहली बार आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। और मैं उनसे विनती मैं उनसे करता हूँ कि मेरे सारे वीडियोस को देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाली है। चले शुरुआत करते हैं। यहाँ गैस मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है पारिस्थितिकी विज्ञान। तो आपको इकोसिस्टम को पढ़ाने से पहले हमें इकोलॉजी के बारे में जानना होगा कि इकोलॉजी का क्या मतलब होता है, पारिस्थितिकी विज्ञान का क्या मतलब होता है। पहले हम इसको समझते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे इकोलॉजी को जो फर्स्ट वर्ड यूज किया है अर्नेस्ट हैकल ने किया है। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा जाता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज एक नोटबुक लेकर के बैठा करें, एक पेन लेकर के बैठा करें, जो आप नोट डाउन भी करते चलें। तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया है, इसको सर्वप्रथम यूज किया है, इस वर्ड को, इकोलॉजी को। उसके बाद हम देखते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी विज्ञान हम किसे कहते हैं, ये समझते हैं। जीवों के आपसी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण के साथ, जीवों के आपसी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही पारिस्थितिक विज्ञान कहलाता है। इसको मैं और अच्छे तरह समझा रहा हूं। पृथ्वी पर रहने वाले जीव, पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले जीव हैं और वातावरण के बीच में जो उनका संबंध है, वही हमारा इकोलॉजी है, इकोलॉजी है। यानी जितने भी जीव पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर जो जीव हैं, उनका वातावरण के साथ जो संबंध है वो हमारा क्या है, पारिस्थितिकी विज्ञान है, इकोलॉजी है। आई होप आप लोगों को इकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझते हैं, जो आज हमारी टॉपिक होने वाली है। यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है, इसको हम समझेंगे गाइस। सबसे पहले तो देखिएगा इकोसिस्टम क्या होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजे टॉन्सले ने किया है। एजे टॉन्सले ने किया है। नाम याद रखिएगा, पहले वाले का वर्ड किसने यूज किया है, अर्नेस्ट हैकल ने किया है इकोलॉजी का। और इकोसिस्टम का किसने किया है, टॉन्सले जी ने किया है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे हमने पारिस्थितिकी विज्ञान के डेफिनेशंस को समझा, उसी हिसाब से हम इकोसिस्टम के डेफिनेशंस को समझेंगे बहुत आसानी के साथ। गाइस शुरू करते हैं। जीवों की आपसी अंतःक्रिया तथा भौतिक पर्यावरण के साथ उनकी अंतःक्रिया के द्वारा निर्मित तंत्र को ही हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जीवों की आपसी अंतःक्रिया है, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको घास का एग्जांपल आप जानते होंगे, इसको भी हम पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। हम वन को भी बोल सकते हैं, हम महासागर और समुद्रों को भी पारिस्थितिक तंत्र बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, गमले में लगा हुआ पौधा हो या संपूर्ण जलमंडल, वो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ओके गाइस, चलो अब हम इसकी डेफिनेशंस के बाद कुछ विशेषताओं को समझते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी इसको लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए भाई, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए। और ठीक टाइम का ख्याल रखा करें, 10 बजे सुबह आप लोग ठीक टाइम पर पहुंच जाया करें। फिर मैं यहाँ पे बात कर रहा था इनकी विशेषताओं के बारे में, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम। तो भैया इसको समझ के चलते हैं कि क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, विशेषताएं क्या है।
सबसे पहले तो ये एक ओपन सिस्टम है। क्या है, याद रखिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। एक खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम है, ठीक है। दूसरा चीज, इसका एक निश्चित आयाम है, यानी कि जो इसका डायमेंशन है वो एकदम फिक्स्ड है। और हमने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि एक गमले में लगा हुआ पौधा या संपूर्ण जैवमंडल पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, यह उसका उदाहरण है। और तीसरा विशेषताओं को हम देखेंगे तो ये गतिशील है, यानी कि डायनेमिक्स है। तो ये तो रहा बेसिक चीजें बच्चों, जो मैं आपको इकोलॉजी के बारे में और पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के बारे में बताया हूं। और ये टॉपिक थोड़ी सी बड़ी है, बेफिक्र रहिएगा, जितने भी लेक्चर लगेंगे मैं इस पे दूंगा। यानी कि सैफ सर का एक वादा है, सैफ सर आपको इतने आसानी के साथ सारी टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो लेकिन आप अपना पेशेंस मत खोइएगा और हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बरकरार रहिएगा, बने रहिएगा और लाइक शेयर करते रहिएगा। और सैफ सर आपको रोज इसी टाइम पे मंडे टू फ्राइडे आपको सैफ सर सारी चीजें समझाते रहेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम देख के चल रहे हैं, तो गमले में लगा हुआ हो, पौधा हो या संपूर्ण जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होता है। सारी चीजों को हम आगे देखने के बाद अब हम कुछ स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स पे चलते हैं कि यानी कि उसका क्या यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को देखते हैं। हिंदी में मैं लिखता रहूं, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना क्या होती है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप लोगों को संरचना निराश नहीं होने दूंगा मैं, संरचना, क्योंकि फर्स्ट डे जब हम लोग का इंट्रो वीडियो हुआ था तो मैंने वहां पे आप लोगों से वादा किया था कि हिंदी वालों आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। तो आप लोग भी मैक्सिमम फायदा हो जाएगा, इंग्लिश वालों का या हिंदी वालों का, सबका मजा आने वाला है सैफ सर के साथ। सारी चीजें सैफ सर यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। ओके गाइस, तो भाई जल्दी जल्दी इसको लाइक शेयर करते रहो, शेयर भी करते रहिए, आप लोग कमेंट भी करते रहिए। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते हो हमेशा की तरह। जैसे आप मेरा पॉलिटिकल साइंस के चैनल पर और पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप मेरा सपोर्ट करते हो, इसी तरीके से देखिए आप पेपर 1 में भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज गैस टाइम का ख्याल रखा करो, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन किया करो। चलो, स्ट्रक्चर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को समझते हैं, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना क्या होती है। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको समझाने के लिए इकोसिस्टम को मैंने 2 पार्ट में यहाँ पे गैस क्या कर लिया हूँ, डिवाइड कर लिया हूँ, तो जो आप लोगों को कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो इकोसिस्टम का मतलब मैंने आपको समझाया है कि इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला तो मैं बोल रहा हूँ बायोटिक, और दूसरा वाला पार्ट एबायोटिक। आप ऐसे भी कह सकते हैं एबायोटिक या बायोटिक। इकोसिस्टम के ये संरचना है 2 पार्ट में। तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे एबायोटिक को अजैविक घटक। क्या बोलेंगे बच्चों, अजैविक घटक है। और बायोटिक वाले को हम बोलेंगे जैविक घटक है। तो इसको नोट डाउन करते रहिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले। उसके बाद हम समझेंगे कि एबायोटिक क्या होता है, अजैविक घटक क्या होता है, ये हम समझते हैं। अजैविक का मतलब है नॉन लिविंग, यानी कि ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग वस्तुएं हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक बोलेंगे। अजैविक घटक देखेंगे अभी एग्जांपल के साथ। ओके, उसके बाद दूसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे इकोसिस्टम में, उसके बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जैविक घटक के बारे में। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी कि जो जीवित वाली वस्तुएं होती हैं, उसको हम बायोटिक के फॉर्म में यहाँ पे गैस देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बता दो कि वाकई सैफ सर की क्लास जो आप सैफ सर समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इकोसिस्टम को आसानी के साथ मैंने जो पारिस्थितिक तंत्र था उसकी संरचना को 2 हिस्से में यहाँ पे डिवाइड कर चुका हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कमेंट करने के लिए भी। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। तो सबसे पहले भैया चलो अब हम बायोटिक के बारे में जानते हैं, यानी कि जैविक घटक क्या होता है। तो इसको नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ जैविक घटक के बारे में, ठीक है। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम टॉपिक ही क्या है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैस। चलो, अब जैविक घटक क्या है इसको हम समझते हैं। जैविक घटक को समझाने के लिए मैं आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं। जिस तरीके से मैंने इकोसिस्टम को समझाने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एबायोटिक और एबायोटिक,
अब मैं बायोटिक को भी 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। उससे पहले मैं रफ करता हूँ जो आपको आसानी से और साफ-साफ स्क्रीन स्लाइड्स दिखे, जो आप लोग आसानी के साथ क्या कर सको बच्चों, लोग इसको नोट डाउन करते चलो। प्लीज़ नोट्स बनाते चलो, बहुत मज़ा आने वाली है। सारी चीज़ें सैफ सर एकदम क्लियर करने वाले हैं। इसी अंदाज में रोज़ सैफ सर 10 बजे आपके सामने आने वाले हैं, तो बिल्कुल नो टेंशन। तो गाइस बायोटिक के बारे में बात कर रहा था, जैविक घटक के बारे में बात कर रहा था। तो अब क्या होता है जैविक घटक, उसको भी देख के चलते हैं। मैंने आपसे बोला कि जैविक घटक को हमने 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। पहले को प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं और दूसरों को हम कंज्यूमर या उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है गैस, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। आगे हम इसी तरीके से आपको सारी चीजें कवर कराने वाले हैं, तो आप बेफिक्र रहिएगा, सैफ सर के साथ बने रहिएगा। उसके बाद क्या होता है गाइस, हम अब देखते हैं। तो जब मैंने आपको बायोटिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राथमिक उत्पादक में और उपभोक्ता में, फिर हम देखते हैं क्या होता है। प्राथमिक उत्पादक का मतलब है कि ये स्वपोषी होते हैं, इनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। स्वपोषी, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। हिंदी वाले स्वपोषी, इंग्लिश वाले ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, स्वपोषी। और दूसरी तरफ मैंने कंज्यूमर के बारे में यहाँ पे लिख रखा है, कंज्यूमर वाले पार्ट में कि उपभोक्ता वाले पार्ट में परपोषी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोट्रॉप्स। ओके, फिर यहाँ पे स्वपोषी और परपोषी को अच्छे से आप समझते हैं कि स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी का देखिए गाइस यहाँ पे मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पौधे लोग, एग्जाम्पल में आप प्लांट्स का नाम लिख लीजिएगा, पौधा का नाम लिख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है कि पौधा क्या करता है, ये प्राथमिक उत्पादक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। दूसरी तरफ हम अब चलते हैं परपोषी की तरफ, यानी कि उपभोक्ता की तरफ। ये अपने भोजन के लिए, ये अपने खाने के लिए दूसरों पर इनको निर्भर रहना पड़ता है। ये अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम परपोषी बोलते हैं। और ये जैविक घटक बायोटिक वाला, यानी कि जो लिविंग वाली चीज है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी टॉपिक समझ में आ रहा होगा। बेफिक्र रहिएगा, इकोसिस्टम बहुत अच्छे समझा देंगे। भले ही इस पे 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, जितना भी लेक्चर लग जाए, सैफ सर आपके लिए आपके पास इसी तरीके से रोज आते रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे, और सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करवाते रहेंगे। चलो भैया, अगर आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट भी करते रहो। देखो भाई, इंटरेक्शन दोनों तरफ से होना चाहिए और मैक्सिमम इसको शेयर करते रहिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये पहुंच जाए और इसका फायदा हो जाए, लोग इसका यूटिलाइज कर सकें। गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम परपोषी को, कंज्यूमर वाले पार्ट को, मेट्रोट्रॉप्स को, उसको हम अब स्पेलिंग यहाँ सही कर लीजिएगा, उसको हम आगे देख के चलते हैं। तो जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में। ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं वो हम देखते हैं। पहला, तो इसको पहले मैं रफ कर दूं, जो आप लोगों को स्लाइड अच्छी दिखे और आगे भी समझ में आता रहे। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे लेक्चर को, और सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में, जहन में बैठ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। ये बहुत अच्छी चीज है। चलो भाई, जल्दी ही आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एमसीक्यूज लेकर के आएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और स्पेशल क्लास भी लेकर के आएंगे, स्पेशल क्लास भी मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे परपोषी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ गाइस, जो ध्यान रखिएगा, सब लोग इसकी नजर स्क्रीन पर रखिएगा। तो यहाँ पे जो मेट्रोट्रॉप्स वाला चीजें हैं, ये क्या है, इसको मैंने जो भोजन के लिए जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसको हमें समझिएगा। अब इसको मैंने 4 पार्ट में इसको कैटेगराइज कर दिया है, इसको 4 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर रखा है। पहला वालों को मैंने बोला है प्राथमिक उपभोक्ता, नाम जरूर याद रखिएगा, मिस मत होइएगा, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, इंग्लिश में साफ साफ इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, ओके। तो इसका एग्जाम्पल है शाकाहारी, जो लोग शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी सबसे ज्यादा आपको मालूम होगा, जैसे हमारे अगर हम कुछ जानवरों में देखेंगे तो खरगोश हो गया, गाय हो गई, ये लोग घास वगैरह खाते हैं, तो शाकाहारी हुए कि नहीं हुए।
तो इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। चलो समझ में आ रहा है, तो अब सेकंड पे चलते हैं। तो द्वितीय उपभोक्ता मतलब होता है गैस सेकेंडरी कंज्यूमर। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। सेकेंडरी कंज्यूमर ये मांसाहारी होते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ मांसाहारी होते हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। इसमें देखिएगा टाइगर, लॉयन, आपको मालूम है ये सब क्या है, टाइगर वगैरह, लॉयन वगैरह, ये सब के सब सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं। ओके, और ये भोजन के लिए देखिए दूसरों पर डिपेंड रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं? जैसे चाहे गाय हो, चाहे खरगोश हो, जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ये भी तो दूसरों पर डिपेंड है भोजन के लिए। और सेकेंडरी में जब हम आएंगे तो शेर या हो या कोई भी और जानवर हो जो मांसाहारी हो, तो वो क्या है, वो भी तो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है कि नहीं है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी अभी हम जब फूड वेब और फूड साइकिल में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से आगे। तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, अब यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर को हम देख के चलते हैं। टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, तृतीयक उपभोक्ता, ये इंसानों से अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता, यानी कि ह्यूमन बींग्स, मनुष्य से अच्छा एग्जाम्पल। इंसान क्या है, वो मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है, इस वजह से मनुष्यों को हम सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, आई होप। और मनुष्य भी भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, साग सब्जी भी खाता है, मांस मछली भी खाता है, तो वो दूसरे पर डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं ना ये कंज्यूमर हुआ कि नहीं हुआ। तो परपोषी के अंतर्गत हम ये सारी चीजें बायोटिक में देख रहे हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रही होगी और समझ में आ रहा होगा। अगर मजा आ रही है गाइस, समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से सैफ सर आगे आपको सारे लेक्चर्स इसी तरीके से डिलीवर करने वाले हैं, बेफिक्र रहिएगा। और यहाँ पे लास्ट वाला चतुर्थक होगा, यानी कि कॉटनरी, तो हम अब देखेंगे चतुर्थक, इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजर, यानी कि संगठक कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, चतुर्थक वाले को संगठक कह सकते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, जो एकदम चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं वो हमारा चतुर्थक उपभोक्ता होते हैं। तो यानी जो चीजें डिकम्पोज हो जाती है ना, जैसे कि एकदम सड़ गल जाती हैं, उसके बाद उसका फिर चीजें बनता है, तो वो डिकम्पोजर हम बोलते हैं उसको। अब गाइस देखो, मैंने आप लोगों को कहाँ समझा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, ए बायोटिक वाले में और बायोटिक वाले में। फिर मैं आपको बायोटिक समझाया और फिर मैं आपको ए बायोटिक समझाया। बायोटिक वाले को मैंने फिर क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला कि प्राथमिक उत्पादक और दूसरों को बोला उपभोक्ता। आसानी के साथ फिर मैं उपभोक्ता को आपको चार पार्ट में डिवाइड करके सारी चीजें समझा दी। ठीक है, आई होप आप लोगों को बायोटिक का सारा कॉन्सेप्ट आज की क्लास में आपको क्लियर हो गया होगा। और जाते जाते आज आपको बच्चों ए बायोटिक का भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करके ही जाऊंगा, जो कल नई क्लास में आप लोगों को, यानी कि जब मंडे से आप लोगों की क्लास होगी उसमें आपको नई टॉपिक के साथ, यानी यही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करके मैं समझाऊं। तो बेफिक्र रहिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर जितने भी लग जाएंगे सैफ सर आपको देने वाले हैं। तो सैफ सर जो वादा करते हैं अपने बच्चों से वो पूरा निभाते हैं। बस आप सैफ सर का साथ और एकेडमी का साथ इसी तरीके से देते रहिएगा और अच्छे तरीके से लेक्चर को यहाँ पे गाइस एंजॉय करिएगा। अब हम आ जाते हैं एबायोटिक के बारे में, जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं, इसको हमें समझना है। एबायोटिक वाले में इसको हम बोलते हैं अजैविक, यानी अजैविक घटक जो होते हैं नॉन लिविंग से होते हैं, जैसे हमारे लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, इन सारी की सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, अजैविक घटक के तहत हम देखते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट के तौर पे हम इसको पढ़ते हैं नॉन लिविंग्स में। और लिविंग्स में हमने आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें गाइस यहाँ पे हमने समझा दी। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे आपसे तो इसके आगे एबायोटिक को डिटेल में समझाते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को सैफ सर का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आज आपको इकोलॉजी के बारे में बेसिक चीजें बताई, उसके बाद मैंने इकोसिस्टम के बारे में बताया, कुछ उसकी का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं के बारे में आपसे बात की। अब गाइस हम आप चलते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और इतने अच्छे से पढ़िएगा कि जो अनअकैडमी का जो सपना है, एक नारा है गाइस, लेट्स क्रैक इट वाला, तो लेट्स क्रैक इट हो जाए गाइस। और हाँ, अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।
और गाइस मैं फिर से कह रहा हूं कि सैफ 10 मेरा जो रेफरल कोड है वो फ्री क्लासेस के लिए भी है। स्पेशल क्लास का टाइमिंग मत भूलिएगा। स्पेशल क्लास मैं 10 बजे सैटरडे संडे को लेकर के आने वाला हूं आपके सामने, और वहां पे जो रेफरल कोड आपको अनलॉक करने के लिए, यानी मेरी क्लास को फ्री में देखने के लिए भी आपको सैफ 10 कोड यूज करना मस्ट है। यानी कि बिना इस कोड के आप क्लास को मेरी अनलॉक नहीं कर सकते हैं स्पेशल क्लास में। और जब आप प्लस पर एडमिशंस लेंगे, सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, तो मेरे सैफ 10 रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% की आपको छूट मिल जाएगी। और अनअकैडमी पे आपका पेपर 1 और पेपर 2 सिर्फ 9,000 रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपके पास एक साथ पैसा नहीं देने के लिए अफोर्डेबल हैं, तो आप अनअकैडमी ईएमआई सिस्टम आपके लिए लेकर के आता है। तो गैस ईएमआई सिस्टम को भी आप मंथली पे कर सकते हैं 700-800 रुपए महीना। सोचिए इतने कम अफोर्डेबल प्राइस में आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और सैफ सर का क्लास टाइमिंग तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जो बच्चे सैफ सर से पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाता हूँ, पेपर 2 की तैयारी भी मैं कराता हूँ बहुत शानदार तरीके से। मेरी 2 टाइमिंग है। मॉर्निंग में मैं 11 बजे आ जाता हूँ अनअकैडमी के पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस के चैनल पर मैं मॉर्निंग में आता हूँ, और शाम को 4 बजे मंडे से फ्राइडे 4 पीएम पर मैं क्या करता हूँ, यूजीसी नेट के चैनल पर वहां पे मैं आपको लाइव मिल लूंगा। पॉलिटिकल साइंस जो बच्चे मुझसे चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस, और स्पेशल क्लास पॉलिटिकल साइंस की मैं सैटरडे संडे लेता हूँ, सैटरडे और संडे। तो गाइस याद रखिएगा 10 बजे से मैं क्लास लेना शुरू कर दूंगा, उसके बाद कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो गाइस अगर आपको लगता है वाकई सैफ सर के साथ आपको पढ़ना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2, तो जल्दी से आप आ जाइएगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं, कल आप लोगों से फिर मिलेंगे। आई होप, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।